स्वागत है आपका हमारे पॉलिनोमियल पार्ट 2 में। इसमें हम अपनी चीज जैसे कि मैं पहले से बात करता हूँ, रिकॉल कर लेते हैं। पिछली वीडियो में क्या था, हमने पॉलिनोमियल के बारे में जाना, उसके जीरोस के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब जहां से हमने टॉपिक एंड किया था वहीं से वापस शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। देखिए सॉरी जीरोस में हमने बात की थी फाइंडिंग कैसे करते हैं जीरो की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। देन हमने बात की थी जीरोस लीनियर में, एंड हमने बात की थी वेरिफिकेशन की कि हमें कैसे पता करेंगे उसमें कोई वैल्यू जीरो सी है या फिर नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। अब हम जीरो से रिलेटेड आगे बातें करते हैं। जैसे पहले तो हमारे पास जीरो की रिलेटेड बात आती है बिगिनिंग ऑफ अ जीरो ग्राफ, मतलब हमने जीरो में फाइंड कर लिए, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से मान लेते हैं x² + 3x + 4 या -4 क्या लेते हैं। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरो हम दो निकाल सकते हैं, जीरो इसके आएंगे, हमें लास्ट क्लास में मेथड देखते हैं कैसे। x² + 4x - 1 - 4 देन इसमें कॉमन लेंगे यहाँ पर x + 4 - 1 1 + 4 and then x + 4 x - 1 equal to 0। बारी बारी से वैल्यू पुट कर इस तरह हमने जीरो से डालना सीखे। अब अगर हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम मतलब क्या है, हमें ये पता चल गया एक ऐसी वैल्यू है जिसकी अगर हम इस वैल्यू को वापस पॉलिनोमियल में रखें वो उसको जीरो बना देगा। लेकिन अब अगर बात करने जा रहे हैं कि ग्राफ में उसको क्या मतलब, ग्राफ आप लोगों ने 9th क्लास में कुछ पढ़ा होगा, इस तरह होता है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ में क्या मतलब होता है किसी भी जीरो को। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक रैंडम ग्राफ इस तरह मान लेते हैं, मेरे पास एक लाइन है जो इस तरह ड्रॉ की गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए ग्राफ में क्या मतलब होता है किसी भी जीरो का। जीरो वो पॉइंट होता है, जीरो मेरा वो पॉइंट होता है जिसमें कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही हो। क्या कर रही हो, लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। तो ये मान लीजिए रैंडम वैल्यू होगी मेरे पास, क्या होगी, बट से -2, 0। तो अगर आप ध्यान से देखें जो लाइन मेरी एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो उसके उतने ही जीरो होंगे। लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है उतने ही जीरो होंगे। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर देखिए मैं कह देता हूँ मेरा कर्व कुछ इस तरह। अभी मैंने छोटी सी बात कही, अगर आप ध्यान देंगे कि लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है उतने ही जीरो होंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ लाइन कितनी बार कट करेगी, 1 2 3, लाइन ने 3 बार एक्स एक्सिस को कट किया है। तो इसका मतलब इस ग्राफ के कितने जीरो होंगे, यहाँ पर 3 जीरो होंगे। कितने गाइस, 3। साथ ही अगर हम आपकी उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो अगर नंबर ऑफ जीरो के लिए है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, मतलब 3, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी इस ग्राफ की वो भी कैसी होनी चाहिए, क्यूबिक। किसी भी ग्राफ को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। वो कैसी इक्वेशन होगी, क्यूबिक होगी, क्वाड्रेटिक होगी, लीनियर होगी, या उसकी पावर उससे ज्यादा होगी। तो यहाँ तक होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर बात करते हैं। तो अभी ax² + bx + c हमने जनरल पॉलिनोमियल लिया है यहाँ पर, इसमें एक से कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं, मान लेते हैं इसके दो हमारे पास जीरोस है, वन इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा, एंड कोएफिशिएंट आप लोगों को देख सकते हैं। कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, a b c। अब इस जीरो एंड इन कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन हमारे पास होता है। देखिए क्या होता है, हमारे पास पहला जो रिलेशन निकल के आता है वो किसका होता है, अल्फा + बीटा = -b/a, and the second one is alpha × beta = c/a। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस मिल
क्या मिल जाएगा, सम ऑफ जीरो मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है मुझे अल्फा बीटा पहले निकालने नहीं है, मतलब क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अभी हमने एक इक्वेशन सोल्व की थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसके दो जीरो निकल गया है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 1। ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है, क्या है गाइस, अल्फा और बीटा की वैल्यू है। अब मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहता हूँ, अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू +1, इट बिकम्स -3। तो आप देखिए यहाँ पर आंसर माइनस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर मुझे इसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू ना निकालूं, बिना वैल्यू निकाले आंसर बताऊं, तो कैसे करेंगे आप देखिए, बड़ा आसान है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर, देखिए कैसे। अब हमने बात की अल्फा प्लस बीटा का कितना, -b अपॉन है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन है। तो इस इक्वेशन में बस b कितना है, इसमें a मेरे पास 1, b मेरे पास 3 एंड c मेरे पास -4। तो यहाँ पर रखते हैं -b, मतलब कितना, b कितना है मेरे पास 3, a कितना मेरे पास 1, आंसर क्या था -3। तो आप देखिए जब मैंने जीरो निकाल कर आंसर निकाला था तब भी -3 आ रहा था, और बिना जीरो निकाला तब भी -3 आ रहा है। तो आप देखिए दोनों तरह से आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और किस वे से पूछ रहा है। अब अगर यही मैं कहूँ कि ये मुझे चाहिए अल्फा इनटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या कहते हैं इसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट इज सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अब अगर मैं निकालना चाहूँ किसी भी इक्वेशन का अल्फा इनटू बीटा, तो कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे लेट्स से 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इनटू बीटा निकालना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमेशा एक बात याद रख लीजिए, आप a b और c की वैल्यू लिख लीजिए अपनी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर a b और c की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल सही 5, b की 6 एंड c -9, ठीक है। a b और c की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अल्फा और बीटा, अल्फा इनटू बीटा निकालना है, कैसे, लेकिन इसके रूट में निकालने में इसके आंसर सॉल्व नहीं करने, इस तरह जो मैंने यहाँ किया था 2 दिन पहले, वो नहीं करना। क्या करना है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b अपॉन a, बताइए यहाँ पर -b कितना हमारे पास 6, बिल्कुल सही, a कितना हमारे पास 5, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -6 अपॉन 5, इजी। सेकंड अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा इसका डबल से c अपॉन a, ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, c कितना मेरे पास -9, a कितना मेरे पास 5, दैट्स ऑल। तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है तो मैं डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकता हूँ, किसका यूज करके, इन दो रिलेशंस का यूज करके, जो आप रिलेशन देख रहे हैं इन दो रिलेशन का यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। गाइस समझना देते हैं आप, हमने इक्वेशन का यूज करके सम ऑफ जीरोस बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दिया। तो इसका मतलब ये है, अब अगर मुझे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होगा तो मैं इक्वेशन बता सकता हूँ, अपना पॉलिनोमियल बता सकता हूँ, कैसे, फिर से सुन लीजिए एक बात, क्या करना है, अगर मुझे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता होगा तो मैं पॉलिनोमियल फाइंड कर सकता हूँ। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए, तो अगर मेरे पास लेट्स से अल्फा प्लस बीटा मुझे गिवन है, तो अल्फा इनटू बीटा मुझे गिवन है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, इससे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल कैसे, सीधा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा, मतलब मुझे डायरेक्ट अल्फा बीटा अल्फा इनटू बीटा की वैल्यूज गिवन होंगी, तो डायरेक्ट उठा के पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे देखिए मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, तो कैसे निकालेंगे, सीधा पुट करना, कुछ नहीं करना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, पुट कर देते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा 2, कितना हो गया यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पहले क्या था, मुझे पहले इक्वेशन बता दी, पहले मुझे पॉलिनोमियल बता
यहाँ पर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर पाया। अब यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। अब की बार मुझे क्या था, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता था, उससे मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पर पॉलिनोमियल निकाल लिया। ऐसा हम इसका रिवर्स कर सकते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मुझे अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -2 गिवन है, और मुझे क्या कहना है क्वेश्चन कि अगर 0 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू -2 है तो फाइंड कीजिए पॉलिनोमियल कैसा होगा। बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे गाइस, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा 3 -2 कितना 1, बिल्कुल अल्फा इनटू बीटा कितना 3 -2 -6, तो कितनी आ गई वैल्यू यहाँ पर अल्फा इनटू बीटा की -6, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना है, सीधा इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस अल्फा बीटा कितना निकला 1 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा कितना निकला -6। हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² माइनस x माइनस 6। तो इससे क्या पता चला, अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल के जीरो पता है या सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है तो उससे हम वापस पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, या अगर मुझे पॉलिनोमियल पता है तो उससे हम इक्वेशन में सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता कर सकते हैं बिना जीरोस निकाले। आई होप आपको समझ में आया होगा।